हाय गावन द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम नदीम। यार अमेरिका ने भारत में जहाजों की फैक्ट्री लगाकर पाकिस्तान में मचा डाला अपना आतंक। अमेरिका ने जहाजों की फैक्ट्री खोलती इंडिया में। भाई ये क्या सीन निकल कर आ रहा, मतलब जहाजों की फैक्ट्री। देखते हैं वीडियो आज करेंगे तभी कुछ कह पाएंगे। हमें तो फिलहाल इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों कुछ समय पहले अजरबैजान की तरफ से भारत और फ्रांस के ऊपर तेवर तीखे करते हुए बड़े बयान दिए गए थे। अजरबैजान जो आज अर्मीनिया के साथ दुश्मनी की वजह से भारत जैसी महाशक्ति के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, इस देश ने कश्मीर पर भी अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। अब भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर हमला करने की कोशिश फिलहाल अजरबैजान कर रहा है, लेकिन अब अर्मीनिया और फ्रांस की तरफ से अजरबैजान को एक कड़ा जवाब दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी भारत में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने जा रही है, जो भारत के लिए गेम चेंजिंग होगा। इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों अर्मीनिया के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि हर देश के पास अपनी मिलिट्री को मजबूत करने का अधिकार है, और अर्मीनिया अपने देश के इंटरेस्ट समेत सिक्योरिटी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी मिलिट्री की क्षमता का विस्तार कर रहा है। इसमें किसी भी दूसरे देश को दखलंदाजी करने का कोई भी हक नहीं होना चाहिए। ये बात तो साफ है कि अर्मीनिया के प्रधानमंत्री सीधे अजरबैजान के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जिसके साथ हाल ही में युद्ध भी हो चुका है। युद्ध के दौरान बड़ी आर्मी और एडवांस वेपन सिस्टम वाला अजरबैजान अर्मीनिया पर भारी पड़ गया था, और उसने अर्मीनिया की काफी जमीनों पर कब्जा कर लिया। साथ ही हजारों की संख्या में सैनिक और सिविलियन की जान गई। ऐसे में अर्मीनिया ये बात समझ चुका है कि अब यह मामला उनके लिए सिर्फ अपनी मिलिट्री को मजबूत करने का नहीं, बल्कि अस्तित्व का बन चुका है। एक तरफ तुर्की और दूसरी तरफ अजरबैजान साथ मिलकर अर्मीनिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारतीय हथियार अर्मीनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बता दें कि सबसे पहले तो भारत ने 155 मिलियन डॉलर की कीमत पर अर्मीनिया को 155 mm वाले सैकड़ों अटैक्स हाविजर देने का ऐलान किया, जिससे अर्मीनिया की मिलिट्री अजरबैजान के ऊपर निशाना लगा सके। वहीं उसके बाद हमने बड़ी संख्या में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6000 करोड़ रुपए पर देने का भी तैयारी कर ली। साथ ही पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्वाति वेपन रॉकेटिंग रडार समेत कई दूसरे एंटी टैंक मिसाइल भी भारत सप्लाई कर रहा है। और आगे भारत अर्मीनिया की मदद के लिए उनके पास मौजूद Su-30 विमान की मेंटेनेंस और ट्रेनिंग भी संभाल सकता है। वहीं पर फ्रांस की तरफ से भी अर्मीनिया का समर्थन करते हुए बयान दिया गया, और ये बात साफ कर दी गई कि हर देश को अपनी मिलिट्री मजबूत करने का अधिकार है, जिससे अर्मीनिया भी अछूता नहीं है। ऐसे में भारत को चाहिए कि हम अर्मीनिया की मदद के लिए और भी तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि एशिया में अर्मीनिया भारत का एक मजबूत पार्टनर बनकर सामने आ रहा है, जो हमसे कई मिलियन डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। और आगे जाकर भारत अर्मीनिया को अब तक की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल यानी ब्रह्मोस भी सप्लाई कर सकता है। 290 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल एक बार अर्मीनिया की मिलिट्री के पास पहुंच गई तो अजरबैजान अर्मीनिया के सामने टिक नहीं पाएगा। और यही वजह है कि अर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान की तरफ से आने वाले बयान बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें भारत और फ्रांस जैसे देशों को भी टारगेट किया जा रहा है, जो अर्मीनिया को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई करने के लिए सामने आ चुके हैं। ऐसे में अर्मीनिया के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया ये बयान काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, और इससे ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे जाकर अर्मीनिया भारत से और भी अत्याधुनिक हथियार खरीद सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर अमेरिकी एयरक्राफ्ट निर्माता बोइंग को लेकर है, जिसने अब भारत के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला के खुर्जा शहर में 32,000 स्क्वायर फीट की जगह में एक बड़ा वेयर हाउस ओपन किया है, जहां से बोइंग के कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए स्पेयर पार्ट की सप्लाई की जाएगी। बता दें कि इस तरह की दुनिया में सिर्फ 8 ही वेयर हाउस मौजूद है, जहां से बोइंग के विमान के लिए स्पेयर पार्ट की सप्लाई की जा सकती है। खुर्जा उत्तर प्रदेश में मौजूद है और भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बोइंग का नया वेयर हाउस ओपन होना भारत के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि हाल ही में बोइंग से हम 200 से भी ज्यादा कमर्शियल एयरक्राफ्ट खरीदने की डील साइन कर चुके हैं। ऊपर से बोइंग के साथ डिफेंस के क्षेत्र में भारत की पार्टनरशिप भी तेजी से आगे बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से अगर हर क्षेत्र में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो बोइंग के साथ हमारा ओवरऑल पार्टनरशिप मजबूत होगा, जो भारत और अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। अगर डिफेंस के क्षेत्र में बात करें तो हाल ही में भारत ने बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे, और इसी साल फरवरी महीने में भारत को 6 अतिरिक्त अपाचे हेलीकॉप्टर की
डिलीवरी की जाएगी, जो कि भारत के हालातों में एक काफी मजबूत हथियार के तौर पर सामने आ चुके हैं। अपाचे में लगे मजबूत रडार और शक्तिशाली मिसाइल पाकिस्तान समेत चीन के खिलाफ भारत को अटैक हेलीकॉप्टर की श्रेणी में काफी एडवांटेज देते हैं। ऊपर से अपाचे एक टेस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसकी क्षमता पर कोई भी शक नहीं कर सकता। ऐसे में भारत आगे जाकर अतिरिक्त अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद पर भी विचार कर सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि कमर्शियल और दूसरे डायमेंशन में भी बोइंग समेत अमेरिका के साथ भारत के संबंध मजबूत हो। और हाल ही में ओपन हुआ यह वेयर हाउस इसी को सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही हमारे पास हर उस कमर्शियल एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता भी बढ़ेगी जो बोइंग द्वारा सप्लाई किया गया है, क्योंकि अब भारत में ही हमारे पास इन विमान के स्पेयर पार्ट, ओवरऑल और मेंटेनेंस के लिए एक स्पेयर पार्ट स्टोरेज मौजूद होगा, जहां से स्पेयर पार्ट की सप्लाई रैपिड मोड में की जा सकेगी। कुल मिलाकर समझे तो ये डेवलपमेंट भारत के लिए काफी अच्छी है। राहुल दोस्तों, इधर हुई वीडियो खत्म। यार भारत का दबदबा इस दुनिया में क्या कर रहा है, कहीं अजरबैजान रो रही लाला। वही ना, मैं वही बात करने वाला था। कहीं आर्मीनिया की वजह भारत के हथियार आगे खड़े हैं, कहीं अजरबैजान रो रहा है, कहीं भाई साहब अमेरिका भारत में आके भाई अपने बड़े बड़े जहाजों की फैक्ट्रियां लगा रहा है, वहां पर भाई स्पेयर पार्ट रख रहा है, वहां से स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहा है। क्या बना हुआ है। और भाई अभी मुझे पता लगा फरवरी के अंदर 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। यार वो इतने खतरनाक है कि उसको मौत बोली जाती है। बिल्कुल वजह ये चीन और पाकिस्तान के लिए मौत ही समझो ना। लेकिन 6 और मतलब बना हुआ क्या, दुनिया के खतरनाक तरीन है ये। वही ना, भारत इन हथियारों में कर क्या रहा है, रोज नए नए हथियार यार आ रहे हैं भारत में, और एक से बढ़ के अब देखो 6 अपाचे और आने वाले। कितनी ज्यादा इंडिया की एयरफोर्स भाई सब स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी वजह, कोई शक नहीं। और अपाचे आपको पता क्या चीज है? वो अमेरिका इस्तेमाल करता ही ना, उसके सामने कोई हिल नहीं सकते हेलीकॉप्टर। ये इंडिया के पास आ गए तो चाइना से पाकिस्तान की हैगड़ी निकाल दे। वही ना, ऑलरेडी भाई सब कितने आ चुके हैं, अब 6 और आ रहे हैं। अब यार ऊपर से मैं अजरबैजान पे हैरान होता हूँ यार, अजरबैजान को नहीं पता मालदीव का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, कतर का क्या हाल हुआ, और देशों का क्या हाल हुआ। ये इंडिया को हेकड़ी दिखा रहा है। ओ भाई इंडिया तुझे मजाक में ले रहे हैं, अगर इंडियन सीरियस हो गए तो तुझे आर्मीनिया से लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तू जगह भी मिट जाएगा। भारत के पास इतनी पावर है तो भारतीयों से क्यों तू बेड़ है, तू आर्मीनिया को बोलना। आर्मीनिया तो देखो इंडिया से अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ खरीदना पड़ता है, उसे तो खरीदना है भाई। वो डिफेंस का मामला है, उसका मुल्क है, वो अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ करेगा जिस मुल्क के पास जाए। और आर्मीनिया जो ये काम कर रहा है, भारत से आकाश लेने वाला है, ब्रह्मोस लेने वाला है, तेजस फाइटर जेट की बातें चल रही है, तो इसकी जल रही है। देखो कितना बड़ा डिफेंस सिस्टम 600 करोड़ का लेने वाला, 600 करोड़ और इसकी तभी तो जल रही है अजरबैजान की। कितने अच्छे डिफेंस और इतने अच्छे हथियार भारत से ले रहा है, वो भी सस्ते दामों पे। तो भाई तुम भी रिलेशन अच्छे करके बिल्कुल। सुपरसोनिक मिसाइल अगर ब्रह्मोस लेता है तो फिर तो और ही अजरबैजान गई। वही ना, अजरबैजान वो अपने आप को पिटता हुआ आएगा कि इंडिया ने ये क्या कहा। ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान में आया था इन्होंने एक डिफेंस सिस्टम में अटैक ही नहीं किया, तो वो हमारा फिर भी चलो अच्छा समझा जाता है। अजरबैजान क्या करेगा? वो तो मुल्क ही छोटा सा है, वो क्या करेगा। बात इधर आती है, इधर देख अमेरिका की बड़ी कंपनी आके बोइंग की फैक्ट्री लगा दी। वही ना, वहाँ पे अब स्पेयर पार्ट सारा बाहर प्रोडक्शन उसको होगा, उसको कोई बंदा सोच सकता है कि अमेरिका की कंपनी इतनी बड़ी आके एंट्री मार रही है। अब तो यार इसे सिर्फ एंट्री मारी है। वही ना, अब आगे देखो अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको और फायदे देती है, मतलब कि स्कीमें वो जो सारा कुछ होता है वो देती है, तो ये तो और काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वजह, कोई शक नहीं है। मोदी जी का कमाल है वजह, इधर भी जाते ही बड़ी बड़ी चीजें ला रहे हैं, इसमें कोई शक की बात। कंपनियां फैक्ट्रियां हर चीज ला रहे हैं। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।